है ना। थैंक प्रैक्टिस यू। करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप सबका इस प्रैक्टिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब अभी भी इस सेशन में हमारे साथ प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं, ये आपकी शिद्दत है। इसके लिए अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू कहिए, सभी अपने आप को कहिए। यस, हम जब बार बार अपने आप को शाबाशी देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है अपने लिए, और वो दिल से जो फीलिंग आती है, वो वाकई में ही कमाल है। और आज तो हमारा दिल का ही सेशन है, तो अपने आप को खुश करना ही करना है, ये तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आज आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तब तक मैं एक कॉपी पेन लेकर आती हूँ। आज मेरा बाहर पड़ा हैगा, वहीं पे लिख रही थी मॉर्निंग में, तो मैं 1 मिनट में आती हूँ। आप कीजिए, ठीक है। आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, बस लेट्स स्टार्ट इन 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। यस, हम गहरी गहरी सांसें लेंगे। डीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे इनहेल करके हम धीरे धीरे उसे एक्सेल करेंगे और उस फीलिंग को फील करेंगे। थैंक यू सो मच आयुष, यू आर सो नाइस। थैंक यू। वैसे तो हम अपने दिन की शुरुआत प्रेयर से करते ही हैं, और आपकी मॉर्निंग प्रैक्टिस में मॉर्निंग की प्रेयर भी हो जाती है, ग्रेटिट्यूड भी हो जाता है, और इसमें हम उसको थोड़ा सा एनहांस कर देते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और मुझे जो लगता है ना, ये सर का जो सेशन है, उसमें एक्सप्लेनेशन के बाद जो वीडियो रिप्ले होती हैं, वीडियोस जो प्ले होती हैं, उसमें हमारे विजुअल्स और हमारी इमेजिनेशंस को एक बहुत बड़ा पावर मिलता है। हमारे माइंड की बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग होती है, बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग। हम उन चीजों को याद रख पाते हैं, हमने उस लेसन से क्या टेक अवे लिया, वो सारी चीजें हमें एक संक्षिप्त में सार के रूप में हमें मिल जाती हैं। और उसी को ही हम जब डिटेल में बाद में ये प्रैक्टिस करते हैं, आधे घंटे की, एक आधे पौने घंटे की, ये उसको सुपर बूस्ट कर देती है। तो आज तो हम सब बहुत खुश हैं, तो दिल से ग्रेटिट्यूड करेंगे। आज लिखेंगे और सबसे ज्यादा फील करेंगे दिल को। तो दिल पे हाथ रख के अपने दिल को कहेंगे, क्या कहेंगे, दिल का शुक्रिया। सबसे पहला शुक्रिया दिल का होना चाहिए ना। आज दिल से कर रहे हैं, तो दिल का शुक्रिया होना चाहिए। यस, आप हेडिंग में दिल का शुक्रिया डालिए। आज आज की हेडिंग डालिए दिल का शुक्रिया। शुक्रिया दिल। आप कुछ भी लिखिए, आप प्यार से लिखिए, और फिर पहले अभी फील करेंगे और फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। पर मैं इसको बहुत सजा के लिख देती हूँ, ताकि अच्छी सी फीलिंग आ जाए। दिल से शुक्रिया, दिल का शुक्रिया। अब अपने हार्ट पर हाथ रखेंगे और सचमुच दिल को धन्यवाद देंगे, महसूस करेंगे आनंद को,
खुशी को, दिल की हर धड़कन को। वाह, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे दिल, मेरे स्वस्थ शरीर का तुम सबसे बड़ा राज हो। आपकी वजह से मेरी पूरी बॉडी स्वस्थ रहती है। थैंक यू। आपकी वजह से मैं अच्छा सोच पाती हूँ। मेरे ब्रेन को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने के लिए, भरपूर मात्रा में अपनी एनर्जी देने के लिए, मेरे हर विचार को फीलिंग्स देने के लिए, इमोशंस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 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 धन्यवाद। धन्यवाद। महसूस करेंगी मेरा दिल बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अपने दिल को प्यार करते हुए बोलिए, आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। हृदय की धड़कन की आवाज को सुनेंगे, महसूस करिए। उस रिदम को पकड़िए। थैंक यू। थैंक यू। मेरी बॉडी के हर सेल तक हर रोज ब्लड पहुंचाने के लिए, हर नर्व को एनर्जी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे दिल। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। दिल का शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे दिल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वाह। वाह। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे तो। थैंक यू सो मच। इस प्रैक्टिस को
सचमुच कीजिए। मैं अभी देखती हूँ आप सब सब कर रहे हैं ना। यस, अभी भी कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, आंख बंद करके। प्लीज इसको कीजिए, ये अनमोल समय हमें मिला है। आज मौका मिला है हमें दिल से, दिल का शुक्रिया करने का। थैंक यू विजय जी, थैंक यू नंदा जी, थैंक यू रीना जी। मुझे जो जो लोग दिखाई दे रहे हैं, नारायण जी, विशाली जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा यादव जी, रेखा जादव जी, थैंक यू ठाकुर जी, थैंक यू धर्मिष्ठा जी, थैंक यू हमारे साथ इस प्रैक्टिस को, इस एनर्जी को, इस खुशी को, इस आनंद को एंजॉय करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। सचमुच हम इग्नोर कर देते हैं दिल को, और जब हम दिल को इग्नोर करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो भी हमें इग्नोर कर देता है बाद में। बहुत बार ऐसा होता हैगा, हम दिल की बात नहीं सुनते। बहुत बार ऐसा होता हैगा कि हमारे मन में कोई चीज आ रही होती है, हमें करने की इच्छा होती है, हम उसको दबा जाते हैं, कभी अपनों की वजह से, कभी किसी और इम्पोर्टेंट काम की वजह से। फिर क्या होता है, एक बार धीरे धीरे वो बोलता रहता है, हमारा दिल हमसे बातें करता रहता है, करता रहता है, और फिर एक दिन क्या होता है, वो चुप हो जाता है, वो बोलना बंद कर देता है, और फिर उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। एक बहुत अच्छी सी, हमने बहुत हर बार सुनी होगी, सबने सुनी होगी, एक्चुअली सुनते हम सब हैं। अगर दिल खोल के रखा होता दोस्तों के साथ, तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ, ऐसा है ना, एक आती थी एक लाइन। वाकई में ये बात सच है। अगर आप दिल को समझना शुरू कर दें, अपने दिल को खुश रखना शुरू करें, अपने दिल की बात सुने, तो ये दिल आपका अंत तक मजेदार रहता है, खुश रहता है। आपने कुछ लोग देखे होंगे, वो कितनी भी बड़ी उम्र के होते हैं, लेकिन वो जिंदा दिल महसूस करते हैं अपने आप। उसकी वजह यही होती है कि वो दिल को खुश रखते हैं अपने। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। देखो, अगर हमारी दुनिया में सूरज ना हो, अगर हमारे जीवन में सूरज ना हो, तो हमारा जीवन नहीं होगा। ऐसे ही अभी सर ने भी हमें यही कहा था कि हमारा दिल ना हो तो क्या होगा, हमारा जीवन ही नहीं होगा। हमारे जीवन का सूत्रधार है ये, आधार है ये, राइट। इसके लिए थैंक यू। और इसके लिए शब्द छोटे हैं, फीलिंग्स बड़ी हैं। फीलिंग्स को बढ़ा के दिल से बोलना आएगा अपने आप को। इसको लिखने से, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है इस टॉपिक का। मुझे तो लगता है इसको सिर्फ महसूस करना है। और कैसे महसूस करवाना है, आप सोचिए, आप बार बार सोचिए, तरीके सोचिए। कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगी, और कुछ तरीके आज आपने अपने इस्तेमाल करने हैं, राइट। बाकी कल लिखवाएंगे, आपको कल भी लिखना है। और आपके दिमाग में कोई चीज आए कि भाई, बचपन में आपको क्या पसंद था, किस चीज में आपका दिल लगता था, आपका मन करता था कि बस मैं यही करती रहूं, एक्चुअल में वो आपका दिल कह रहा था। क्योंकि बचपन में हमारा दिमाग इतना ज्यादा नहीं, हम दिमाग की नहीं सुनते हैं, बचपन में हम दिल की सुनते हैं। और इस मैजिक बुक के फर्स्ट जब इंट्रोडक्शन हमने शुरू की थी, तब भी एक ही बात इंपॉर्टेंट हुई थी, आप किसी को याद हो तो। सबसे पहली बात तो, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? अगर आप जादू में यकीन करते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। और जादू, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में भी जादू हो सकता है, यकीन कर सकते हैं आप, तो ये आपके लिए काम करेगा। और प्रोसेस क्या है, इंट्रोडक्शन का लास्ट कहाँ पे खत्म होता है? प्रोसेस ये है कि आपको दो चीजें करनी होगी। एक तो आपको बच्चा बनना होगा, और दूसरा आपको ग्रेटिट्यूड करना होगा।
जब हम बच्चे होते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हर चीज हमारी, हर विश पूरी हो जाती है। बस हमें वही करना है। हमें जो भी चीज मिल जाए, हमें उसी में खुश रहना है और उसके लिए धन्यवाद लिखना है। तो आज बचपन में आपने जो भी चीजें की, दिल से की, उन सारी चीजों को याद करके दिल से उनके लिए धन्यवाद करना है। विजुअलाइज करेंगे, एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करेंगे कि बचपन में हम कैसे खेलते थे, कैसे दिल खोल के हंसते थे। कोई छोटी सी बात भी होती थी तो कितनी हंसी आती थी। एक किसी ने चुटकुला सुना दिया तो हंसते हंसते रुका नहीं जाता था। कई बार पेरेंट्स खुद कहते थे, अरे बस करो, हंसते हंसते बस करो बस करो। पेट में दर्द हो जाता लेकिन हम हंसते रहते थे। कोई ऐसा पल आपके जीवन का था? अवश्य हुआ होगा, नहीं तो ये मुस्कुराहट चेहरे पे आ ही नहीं सकती। फिर किसी ने बचपन में वो खुशी, वो पल, वो एंजॉय किया होगा। 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और बचपन में खो जाएंगे। बचपन में जाके याद करेंगे उस पल को। आज सिर्फ हमने महसूस करना है, दिल का टॉपिक है तो सिर्फ महसूस करेंगे, आज मजा करेंगे, आज सिर्फ मजा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। ये भी एक मेडिटेशन है, खुशी का मेडिटेशन, हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस का डोज बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। आप अपनी खुशी के पलों को रिमाइंड कीजिए, बार बार याद कर लीजिए। तो चलते हैं हमारे बचपन में, आंखें फिर से बंद करेंगे और दिल पे हाथ रखें या ना रखें, लेकिन आंखें बंद करके अपने अपने बचपन में चली जाइए। और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ फील करूंगी अपने बचपन को और आप अपने बचपन को। याद कीजिए वो बचपन का, बिना किसी परवाह के। खुश होना, मुस्कुराना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू। एक दो लोगों ने लिखा कि आप म्यूट हो गए हैं। एक्चुअली म्यूट नहीं हुए हैं, विजुअलाइज कर रहे थे। आपके मैसेज आया, पॉपअप हुआ एकदम से कि आप म्यूट हो गए हैं। म्यूट नहीं, ये विजुअलाइजेशन है, ये खुशी को अनुभव करना है।
आज ग्रेटिट्यूड तो हम करेंगे, लिखेंगे, लेकिन बचपन से शुरू करेंगे ग्रेटिट्यूड करने, बचपन के ग्रेटिट्यूड करेंगे। हम बचपन की हर चीज जो दिल से किया करते थे उनका ग्रेटिट्यूड करेंगे। आज बचपन में जो खेल खेले हमने, वो जो एंजॉयमेंट किया, आज उनका ग्रेटिट्यूड करेंगे। बचपन के सारे खेल आपके याद कीजिए, आपने कौन कौन से खेल खेले थे, किन किन बातों पे आप यकीन करते थे, आज अपने बिलीफ सिस्टम को याद करेंगे और उनको शुक्रिया अदा करेंगे। तो जो खेल खेला मैंने बचपन में, यस, विशाली जी तो पहुंच गई अपने बचपन में। राइट विशाली जी, एम आई राइट? ये निशानी है जब आप खुशी को महसूस करते हैं। अभी आज हमने पढ़ा था ना कि हमारे या तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं या हमारे आंसू आने लग जाते हैं, या फिर हमें एकदम अच्छा सा इतना अच्छा महसूस होता है कि सिरहंसी होने लगती है, ऐसे जैसे सर्दी लगती है ना, किसी को ठंड लगती है, एकदम से ऐसे ऐसे होने लगती है, सिरहंसी होने लगती है, कुछ ठंडक महसूस होती है, कुछ अच्छी ताजगी महसूस होती है। तो आज हम अपने सारे खेलों से शुरू करेंगे। बचपन में हमने जो खेल खेले थे उन सब का दिल से शुक्रिया। कौन कौन से खेल खेले थे सबने अपने बचपन में? पहुंच जाइए आज बचपन में, आज खूब दौड़ लगानी है, आज खूब रस्सा कूदना है। सबने किया है बचपन में। बहुत न्यू जनरेशन हमारे साथ नहीं बैठी है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आज की जनरेशन को तो खेल पता है, मोबाइल से पता है, उनको सारे खेल मोबाइल में पता है। वो वैसे जिम जाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन जो एंटरटेनमेंट की बारी आएगी तो मोबाइल पकड़ लेंगे। लेकिन हमारा जमाना वो नहीं था, हमने खेल खेले हुए हैं, एक्चुअल में खेल खेले हैं। यस। तो आज हम अपने खेलों के बारे में लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या खेला है मैंने? रस्सा बहुत कूदा है, स्किपिंग बहुत की है, तो वो लिखूंगी मैं। तो आप अपना लिखेंगे, मैं अपना लिखूंगी। और दिल का मेरे शुक्रिया, उस अपार खुशी को याद करते हुए, फील करते हुए, महसूस करते हुए। छोटे छोटे खेल खेले हैं हमने। स्टेपू आप समझते हैं? स्टेपू, हम हमारे इधर तो स्टेपू बोलते थे। एक ऐसे लाइन खींचते थे, उनके बीच में अलग अलग कॉलम्स बनाते थे, फिर एक ऐसे छोटा सा पत्थर लेकर उसको ऐसे फेंकना, फिर उछलना कूदना, भागम भाग खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना। एक हाइड एंड सीक होता था जिसको छुपम छुपाई कहते थे। हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक खेलना हमने खेले हैं ये सब। बचपने को याद करना है, उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करना है दिल से, जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने हमारे साथ खेल खेले थे। उन सबको याद करेंगे। जब हम याद करते हैं ना अच्छी अच्छी चीजें, तो हमारी फीलिंग एनहेंस होती है। अब आप फिर उस चीज को महसूस करना, आप देखना कि हमारे दिल का जो ग्राफ है हैप्पीनेस का, वो कैसे बढ़ रहा है, तो हमारा दिल कैसे खुश होता है। ये चीज हमें आज नोटिस करनी है। जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो हमारा दिल कैसे खुशी जाहिर करता है अपनी, बस वो पकड़ना है, वो समझना है हमें। जब वो समझना शुरू करते हैं हम, तो हमें दिल की भाषा समझनी शुरू आ जाती है। जब हमें कोई फियर होता है तो कैसे धड़कता है दिल, गुस्सा आता है तो कैसे फेस लाल हो जाता है, बहुत जोर जोर से हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर कोई हम गलत काम कर रहे हो तो हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स होते हैं।
लेकिन हमें अभी हैप्पीनेस का सिम्टम नहीं पता था कि हैप्पीनेस जब हमारे अंदर होती है तो हमें क्या सिम्टम आता हैगा, ऐसा क्या हमें लगता हैगा। आज हमें पता चला कि या तो हमारी आंख से आंसू आते हैं, या हमारे को एक अच्छे से एक सिरन सी महसूस होती है, और इसके अलावा हर किसी का अलग अलग महसूस करने का लेवल होता है। क्यों? क्योंकि फीलिंग सबकी अलग होती है, यूनिक होती है, और उसका पैटर्न भी अलग होता है। तो आपको अपना पैटर्न बनाना हैगा, आपको महसूस करना है, देखना है कि क्या हो रहा है मेरे शरीर में जब मैं इतनी अपने बचपन में जा रही हूँ, अपने बचपन के ये सहेलियों को, मित्रों को याद कर रही हूँ, खेल खेल रही हूँ, और मुझे सच में खुशी का अनुभव हो रहा है, तो क्या चेंजेस हो रहे हैं मेरे हार्ट में, क्या महसूस हो रहा है मेरे हार्ट को। तो लिखेंगे और फिर उसको महसूस करेंगे। उस इवेंट को भी लिख सकते हैं, जैसे हम लेटर लिखते हैं, उस इवेंट को लिख लीजिए, पूरे इवेंट को लिख दीजिए। हम क्या करते थे, बस वो लिख दीजिए आप। अपने आप फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। उन मित्रों के नाम लिखिए, उनकी हंसी को याद कीजिए, उनके चेहरे को याद कीजिए। कीजिए ऐसा। ये आपने कभी नहीं किया होगा, कभी आपको ऐसा टाइम नहीं मिला होगा, और ये वाकई में ये एक अद्भुत चीज है। पहले नहीं निकलती, शुरू शुरू में तो एकदम से याद भी नहीं आता, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना। जब हम ये प्रैक्टिस 2 बार 3 बार 4 बार करते हैं, फिर हमें समझ में आती है कि यस, यस, मैं खुश हूं, ये भी लिखना है। उनका नाम लिखिए, अपने मित्रों का नाम लिखिए, और ये लिखिए कि मैं खुश थी, मैं खुश हूं, उनको याद करके मैं बहुत खुश हूं। आपके घर के आसपास कोई पेड़ होगा, हरियाली होगी। उस टाइम तो पेड़ बहुत हुआ करते थे। आप किसी पेड़ के पास बहुत खेले होंगे, उस पेड़ को याद कीजिए, क्योंकि नेचर से हम बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। कोई ऐसा सोर्स होगा, पानी का कोई सोर्स होगा, कोई नदी, कोई कुआं, या कोई ऐसा कुछ खेत खलियान, कोई भी कोई चीज, कोई ऐसी चीज जो नेचर से रिलेटेड हो, जहां आप गए बचपन में, वो चीजें याद करके उन पेड़ों का शुक्रिया। जैसे हमारे यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ था, आपकी इमोशंस जुड़ी होती हैं। लिटरली बता रही हूँ मैं आपको कि एक बार अमरूद का पेड़ हमारे यहाँ पे था, बहुत हमने उसका, मतलब हमारे घर पे ही था, और जब बहुत साल के बाद मैं एक बार उस पेड़ के पास गई और उसको गले लगाया, मेरे आंसू बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे। ये होती है फीलिंग, हमें नहीं पता होता। जैसे हमें कोई अपना मिलता हैगा, कोई बहुत टाइम के बाद अपना मिलता हैगा, तो हमारे को क्या खुशी इतनी होती है, अपने आप ही आंसू निकलते हैं। आप याद करेंगे तो आपको फीलिंग आएगी, लिखने की कोशिश करेंगे तो फीलिंग आएगी। उस पेड़ का धन्यवाद कीजिए, उस पेड़ को मित्र की तरह समझ के उससे बात कीजिए। धन्यवाद उस पेड़ का, जिसके पास हम बहुत खेलते थे, जिसके हमने मीठे मीठे फल खाए थे। धन्यवाद करेंगे, और साथ में महसूस करेंगे। महसूस करना इज मोर इम्पोर्टेंट।
उस घर को याद कीजिए जहाँ पे आप रहते थे। बचपन में आप जिस भी घर में रहते थे, जहाँ भी रहते थे, उसको याद कीजिए। पूरा दिल से महसूस कीजिए उस भूमि को, उस धरती को। और रात को छत पे जाके आसमान तो ज़रूर देखा होगा। आसमान के तारे भी गिने होंगे, ज़रूर गिने होंगे, बचपन में तारे तो ज़रूर गिने होंगे। तो याद कीजिए उन तारों को गिनने का वो जो सुकून था, वो जो खुशी थी, उसको याद कीजिए। उस घर का धन्यवाद भी कीजिए और याद कीजिए। आप सोच रहे होंगे इस प्रैक्टिस से क्या होगा? सचमुच वो सब खुशी, वो सब आनंद जो आपने महसूस किया था, वो ब्रह्मांड से आपकी ओर खिंच के चला आएगा। ये मेरा दावा है। मैंने हमें भी मैं जब इस प्रैक्टिस में शुरू-शुरू में आई तो मुझे भी ऐसे ही लगता था, यार ये क्या लिखना है? ये क्यों लिखना है? ये समझ में नहीं आता, ये छोटी-छोटी बातें क्यों लिखनी है? लेकिन सचमुच वो खुशी, वो प्यार, वो बचपना, वो हमारे अंदर ब्रह्मांड से आकर्षित होता है हमारी तरफ। और हम धीरे-धीरे हमें पता भी नहीं चलता, हमारी बाकी की इच्छाएँ पूरी होने लग जाती हैं। तो ये जब हम फीलिंग में आएँगे इसके बाद अपनी इच्छाओं पे जाएँगे, जो आज हमारी इच्छाएँ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहले ही अगर इच्छाएँ करवा दो मैडम उसमें ही थोड़ा-सा आनंद आ जाए, नहीं आएगा। क्योंकि आपकी जड़ है, आपका बचपन आपकी जड़ है और जड़ को जब तक पानी नहीं मिलेगा, जब तक जड़ खुश नहीं होगी, तब तक आपका पेड़ के पत्ते नहीं खिलखिला सकते। पत्ते खिलखिलाएँगे ही नहीं। आप ऊपर से पत्तों को नहला दीजिए, कितनी बार पानी देते रहिए पर जड़ में पानी की एक बूंद मत डालिए। तो क्या पत्ते ज़्यादा देर तक जीवित रहेंगे? नहीं रह सकते। जड़ को पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो बचपन में जाना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन दिल का चैप्टर हो, उस दिन हम बचपन में ना जाएँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बचपन को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे दिल का, हमारी खुशी का, हमारे प्यार का सबसे बड़ा जो सोर्स है, वो हमारा बचपन है। अगर आज आप ये प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप बताइए पूरा दिन आपका दिल खिलखिलाया कि नहीं? एक दिन सिंगल वन डे में आपको असर दिखेगा क्योंकि दिल के जादू को महसूस करके ही हम अपनी इच्छाओं को तेज गति दे सकते हैं पूरा होने की। जितना हम इसको ग्रेटिट्यूड को फील करेंगे, खुशी को, बचपन की। और अगर नहीं आ रही है याद करने से खुशी तो लिखने से जरूर आएगी। आप लिखिए, आप उस इवेंट को लिखिए जो आपने किया था बचपन में, उस घर को याद कीजिए, लिखिए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये लिखिए कि मैं उस किचन में बैठ के खाना खाती थी, उसको याद कीजिए और किचन में बैठकर खाना खाती थी। क्या खाते थे आप? क्या सबसे ज्यादा पसंद था? कौन सा आंगन था जहां पे आप खेलते थे? क्या आपने कभी उसको साफ किया था? किया होगा। कभी-कभी खेल खेले होंगे, मिट्टी का घर बनाए होंगे, सबने किए हैं। तो याद कीजिए, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ। आपके बचपन का आपको लिखना है, मेरे बचपन का मैं लिखूंगी। और लिखते अगर आपको नहीं आ रही याद करने में फीलिंग, तो भी लिखिए, लिखने में फीलिंग आएगी। आएगी, थोड़ी देर से आ जाएगी लेकिन आएगी ज़रूर। और जब तक फीलिंग नहीं आएगी, हम अपनी इच्छाओं पे नहीं जाएँगे, आज की इच्छाओं पे नहीं जाएँगे। क्यों? क्योंकि आज हमें ये बात समझ में आ रही है कि बेस हमारा बचपन है। जब ये बुक भी यही कह रही है कि आपको बच्चा ही बनना है। जब आप बच्चे बन गए और फिर उसने आपके आप कोई चीज़ डिमांड करते हैं, तो आपकी पूरी होने वाली है। आप बॉयज़ हैं, तो आपने वो खेले होंगे, एक वो होता था गिल्ली डंडा। ऐसे खेल खेले हैं कभी किसी ने?
छोटे छोटे मार्बल्स होते थे, कंचे कंचे बोलते थे, कंचे। और अपने घर का जो कपड़े धोने वाली क्या बोलते थे उसको, की को, वो बना के बैट बॉल, बहुत सारे खेल खेले होंगे। एक्चुअली मैंने भी वो खेले हैं। शरारती थी मैं बचपन में। यस, यही करना है हमें। सुधा जी कह रही हैं कि आपने बचपन में पहुंचा दिया, थैंक यू सो मच। मुझे ये क्रेडिट देने के लिए गए तो आप ही है, खुशी तो आपको ही महसूस हो रही है। लेकिन क्रेडिट मुझे मिल रहा है का, वाओ, थैंक यू। यस, अभी तक आपको सबको फीलिंग आ गई है तो एक बार बहुत प्यारी सी स्माइल करके मुस्कुरा के दिखा दीजिए, ताकि हम अपनी इच्छाओं पे भी चल सके, आगे पहुंचे। ये तो बहुत जरूरी पार्ट है हमारी प्रैक्टिस का। इसके बिना तो हमारी प्रैक्टिस पूरी ही नहीं होती है। जब तक आप खिलखिला के नहीं हंसते हैं, भले ही रोते हुए हंस रहे हो। मैं याद कर रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन इमोशनली में भी आप मुस्कुराइए, मुस्कुरा के बताइए यस। पेड़ के फल तोड़ के खाना, मैं तो अमरूद के पेड़ के ऊपर ही चढ़ जाती थी और बहुत बहुत देर सबको इकट्ठे वो ऐसे करके अपना जो होता है ना, एक सूट होता है जैसे हम पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं अपने ही कपड़ों में उसको भर लेना ऐसे ढेर सारे, और फिर उतरना। बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। लेकिन आती थोड़ी देर से है कभी कभी, लेकिन हाँ, जब याद करना आप बार बार शुरू करते हैं ना, तो एक बार में आ जाती है, तुरंत आ जाती है। आज की है ना, अभी 10-15 दिन बाद फिर दोबारा अगर एक बार रिमाइंड करेंगे ना तो जल्दी आएगी। फिर और 10-15 दिन बाद करेंगे फिर और जल्दी आएगी। तो ये भी हमारी एक संपत्ति है। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारी समृद्धि है, जिसे हम भूल गए हैं। असली धन क्या है? खुश रहना। और वो हमारे खुशी के पल जो हमारे पास हैं, अगर हम उनको याद करके भी खुश हो सकते हैं, तो क्या सचमुच ये हम धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं? क्या सचमुच हमारी इच्छा, कोई भी जो चीज पाने की इच्छा है, उसका मकसद तो यही होता है ना, कि कोई भी हमारी इच्छा पूरी हुई तो हमें क्या लगेगा, क्या मिलेगा? इच्छा पूरी होने से क्या मिलेगा हमें? खुशी मिलेगी। और वही खुशी अगर आज हम अपने बचपन में जाकर उन चीजों की, वो खुशी के पलों को एहसास करके ले आते हैं, तो यूनिवर्स क्या कहता है? जैसा आप महसूस कर रहे हो, वैसा ही आप ब्रह्मांड से आकर्षित कर रहे हो। ये एक नियम है, ये साइंस है, ये क्वांटम साइंस कहती है। इसीलिए इन पलों को याद करके खुश होना जरूरी है। जब तक आप उन पलों में, उनको पलों को अपने बचपन से निकाल के खुश नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जो आज विशेष हैं वो पूरी होके भी आप खुश हो जाओगे। क्योंकि आप खुश होना तो भूल चुके हो। आप तो सिर्फ इच्छाएं करे जा रहे हो, मटेरियलिस्टिक इकट्ठे करे जा रहे हैं, चीजों को इकट्ठा करे जा रहे हैं। इकट्ठा करने में खुशी नहीं है, खुश रहने में खुशी है। तो ये पल हमें याद रखने चाहिए, ये सेंटेंस याद रखो। खुश रहने से ही आप खुश हो सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते आप। और खुशी के पल तो हमारे सुनहरे पल, जो हमारा खजाना है, वो तो हमारा बचपन ही है। हर इंसान का बचपन ही उसका खजाना है। क्यों? क्योंकि उस समय हमें किसी चीज की चिंता नहीं होती। देखो अभी कोई ये कह रही है धर्मिष्ठा जी, 15 गेम याद आ गए उनको खेले हुए। इतनी बड़ी बात है। और मुझे सचमुच मेरा आज दिल इतना भर रहेगा, खुशी से भर रहेगा। बचपन का नाम सुनते ही अब तो खुशी आ जाती है। महसूस कीजिए, आज आज फीलिंग पूरी निकल के आनी चाहिए। जितने भी लोग शिद्दत से बैठे हैं, आज सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि फीलिंग शिद्दत से निकल कर आ गई है। आज फीलिंग बहुत अच्छे से निकल कर आई है। तो पहले मुस्कुराइए,
नहीं आ रही होगी हंसी तब भी मुस्कुराइए, क्योंकि वो जब तक हमें खुश नहीं देखेगी, हमारी खुशी बचपन वाली खुशी कैसे आएगी हमारे पास? वो भी तो देखेगी ना। हाँ, ये बंदा मुस्कुरा रहा है तो वापस चलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी जगह है। तो हमारा दिल तो अच्छी जगह है ही ना उसके लिए। उन पलों के लिए हर किसी के पास जगह होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप खुश रहने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इच्छाएं अपनी बड़ी करने का आपको कोई हक नहीं है। आपको इच्छाएं पाने का भी हक नहीं है, अगर आप अपनी खुशी के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं। शरारतें भी याद कीजिए, कोई बात नहीं, किसी ने लिखा मुझे तो शरारतें याद आ रही है। कोई नहीं, शरारतें ही खुशी है। वो ही तो खुशी है, सच्ची खुशी तो वही है जब हमें बिना डर होता था, हमें पता है पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, फिर भी हम अपने दिल की करते थे, क्योंकि हम दिमाग के सुनते नहीं थे। और दिल के चैप्टर पे दिल की आज बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? अब हम अपने उस पे आ जाते हैं, अपनी इच्छाओं पे, क्योंकि हम बहुत सचमुच दिल से खुश हो चुके हैं। आज के टाइम पे आपकी कोई इच्छा है, कोई भी एक या दो या तीन, उन इच्छाओं को आप लिखिए। अब आपकी खुशी की फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आप उनको वापस से लिखिए और फिर अपने इस खुश दिल से उसको ऐसे महसूस कीजिए कि जैसे वो हो चुकी है, और फिर उसको थैंक यू बोलिए, दिल से थैंक यू बोलिए। बस, हो गई हमारी प्रैक्टिस आज की, यही तो करना है हमें। लेकिन हम टाइम निकाल के बैठे हैं और मैं भी आपके साथ बैठी हूँ, तो लिखेंगे अपनी इच्छाएं। यस, मैं तो कहती हूँ अभी एक लिख लो आज, दो सुबह के प्रैक्टिस सेशन के लिए बचा के रख लो। एक अगर आज पूरी हो जाती है तो उसमें भी कोई फायदे का ही सौदा है। फायदा ही फायदा है, उसमें कोई नुकसान तो है नहीं। एक अपनी इच्छा लिख लीजिए। और वो इच्छा आपकी जिस चीज से रिलेटेड है, उसके सोर्स को भी याद कीजिएगा जरूर। अगर मान लो किसी की घर की इच्छा है, कोई मैं अपने अपने घर में जाना चाहती हूँ, घर लेना चाहती हूँ, तो आपका सोर्स क्या है? भूमि। अपने पुराने वाले घर को, आप जितने भी घरों में रहे हैं उन सारे घरों को, उस भूमि के लिए, धरती माँ के लिए आप जितने ग्रेटफुल होंगे, यानी आप अपनी इच्छाओं के सोर्स को फुलफिल कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपकी इच्छा घर से रिलेटेड है, तो आप भूमि का ग्रेटिट्यूड कीजिए और पुराने सारे घरों के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, और जब आपका दिल पूरा फिल हो जाए, भर जाए खुशी से, फिर आप अपने नए घर की कल्पना कीजिए। अगर आपकी इच्छा कोई व्हीकल लेने की है, जैसे कार लेना चाहते हैं आप, पहले बचपन से आपने जो जो व्हीकल्स यूज किए हैं, जिस भी व्हीकल्स में बैठे हैं, उन सब का ग्रेटिट्यूड कीजिए, उन सब का ग्रेटिट्यूड कीजिए। फिर अपने आज वाले व्हीकल पे आइए, फिर उसको पाने की खुशी को महसूस कीजिए। हमें करना सिर्फ क्या है? जो चीजें उस हमारी इच्छा से रिलेटेड हमें पास्ट में मिल चुकी है, उन सब को ग्रेटिट्यूड में लेके, उस सारी फीलिंग्स को वापस खींच के लेके आके लिखना है। आपको एक फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, आपको पता चल गया, एक पैटर्न आपको पता चल गया। अब आप कितनी भी देर आप बैठ के लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए, एक इच्छा के लिए अगर आप 8 मिनट विजुअलाइज कर सकते हैं तो तब बेस्ट है, लेकिन उससे पहले 16 मिनट, यानी उससे दुगना, आपको उसके सोर्स को ग्रेटिट्यूड होके फीलिंग को लेकर आना है। ये एक फॉर्मूला है। जब 2x आप उसका करते हैं, 2x माने सपोज करो आज आपको जो चीज चाहिए, उसको पाने के बाद आपको कितनी खुशी, कितनी शिद्दत से आपको चाहिए, उसकी दुगनी शिद्दत आप अपने उसके सोर्स पे लगाते हैं,
उस सोर्स का ग्रेटिट्यूड करते हैं, दुगनी शिद्दत, 2x, तो फिर आपकी ये वाली इच्छा पूरी होनी ही होनी है। और अगर आपकी इच्छा में कोई सेवा भी शामिल है तो द बेस्ट। फिर तो भगवान जी इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं यानी आपकी बिल्कुल ब्रह्मांड बहुत खुश होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको चाहिए, बहुत सारे चाहिए तो वो ब्रह्मांड देने के लिए ही बैठा है, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूटर ही चाहिए, और बढ़िया वाले मिल जाए उसको तो और क्या बढ़िया ही है, फिर तो मजे ही है। अभी हम क्या बन रहे हैं, अभी हम शिद्दत से जो अपने बचपन से खुशी निकाल रहे हैं, तो हम ये स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, पहले उसके पास स्टॉक भी तो होना चाहिए, तो हम ग्रेटिट्यूड का स्टॉक इकट्ठा करते हैं, फिर हम ब्रह्मांड को बताते हैं कि यस वी हैव डन दिस। ये सब ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हम जानबूझ के उसको ऐसे बता रहे हैं, देख लो मैंने ये इतने ग्रेटिट्यूड लिख लिए हैं ये ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल। जब आपके पास खुशी भर जाती है, शिद्दत से भर जाती है आपके दिलो दिमाग में, फिर आपको नेचुरली अच्छा महसूस होने लगता है। बचपन में गाना गाते थे, पोएम्स गाते थे, किसी ने टेबल्स याद किए होंगे जिसको पहाड़े भी बोलते थे हिंदी में, याद किए होंगे मित्रों के साथ, दोहरा दीजिए एक बार, उन सबको माइंड में रिमाइंड कर दीजिए ले आइए उस खुशी को वापस, जो खेलने में मिली थी, साथ साथ पढ़ने में मिली थी, साथ साथ गाने में मिली थी। एक कोई गाना गाता था और सारे ऐसे तबला बजाने लग जाते थे साथ में मिलके। छोटी छोटी बातों में ही है बड़ी बड़ी खुशियां, बड़ी बड़ी बातों में शायद हो ना हो, लेकिन छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां हैं यस मनीषा, मिसेल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं वैसे, है ना? मैं आपको अनम्यूट करूं क्या? आप बताइए कुछ, आपने शिद्दत से प्रैक्टिस की है आज की, आप हैंड रेज कीजिए जरा। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप कीजिए, थैंक यू बताइए आज। मैम। यस जी जैसे कि हम बचपन में चले गए और यस पूरा एकदम फील कर रहे, दिल से फील कर रहे अपनी शरारत, अपनी मस्ती, अपन जो खेलते राइट, थे वो पूरा पूरा दिल से एकदम फील हो रहा। आपकी बहुत खुशी का अच्छा लेवल लगा। बढ़ा, आपकी खुशी का लेवल बढ़ा। यस यस अब यस, अगर बहुत बड़ा मैम। अब आप देखिए, हमारी हमारी साइंस क्या कहती है, हमारी बुक क्या कहती है, आप वही चीज आकर्षित करते हैं जैसा आप महसूस करते हैं। अगर इस समय आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और फिर आपने अपनी इच्छा लिखी, तो यूनिवर्स आपको क्या देगा, आपकी इच्छा की पूर्ति कर देगा, यानी आपकी फुलफिलमेंट हो जाएगी। यही राज की जो बात है ना, हम मिस कर जाते हैं, हम अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझ के ना ये मिस कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो इंटेलिजेंट हैं, खुशी मिली थी ना, अब उसको लिखना क्यों, हम ठीक है हम खुश तो है ही। बस जब हम ये ज्यादा इंटेलिजेंसी दिखाते हैं ना, ओवर पावर, ओवर कॉन्फिडेंस, वही हम मिस कर जाते हैं। तो आज इस समय जब आप बहुत खुश हैं, अब आप लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, और फिर आपकी इच्छा मुझे बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा कि आपकी कितनी जल्दी पूरी हुई यस मैम, यस यस। यस, थैंक यू सो छोटी सी मच। छोटी सी आपके, शेयरिंग है मैम मेरी। हाँ जी बोलिए ना। कल थोड़े पैसे नहीं थे मेरे पास, हाँ एकदम हाँ पॉकेट एकदम हुआ था मेरा। तो मैंने बोले तो ग्रेट्यूड किया, दिल से ग्रेट्यूड किया, दिल से हाथ रखा, पूरा दिल से बोला आज मुझे पैसे चाहिए, बोले तो चाहिए, बोले तो चाहिए, बोली एकदम दिल से, आंखों पे ये करके। तो मैम शाम तक मेरे पास पैसे आ गए, आ गए इसलिए राइट बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, एक चीज और हम मिस करते हैं जो भी आज हम बार बार कहते हैं, एक्चुअली आपको कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मैं, करेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा कहीं पे आपको यस थोड़ा सा सुधार, जैसे हम सुधरते, देखो हर समय हम भी सुधर रहे हैं, आप हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, चाहिए की जगह आप ये फील कीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए कि मुझे मिल जाए, वाह मुझे मिल गए, वाह
थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मिल गए हैं। बस इतना सा ही करेक्शन है, चाहिए की जगह मिल गए हैं, बस छोटा सा एक करेक्शन वैसे है। मिलते हैं आप और ये आपको मिली। यस थैंक यू। आपको थैंक यू ये देखो, बोलने की होती हाँ, आपको कितनी खुशी हुई। अभी ये एक छोटी सी चीज आपके साथ हुई, आपका विश्वास है। बढ़ेगा, राइट। हम यही प्रैक्टिस का यही मकसद है। प्रैक्टिस का मकसद यही है कि जब आपके साथ छोटी छोटी चीजें होने लग जाए, आपका विश्वास बढ़ जाता है, फिर आप प्रैक्टिस से जुड़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि सबकी इच्छाओं में, सबकी जिंदगी में बड़ी बड़ी इच्छाएं भी पूरी हो, ताकि वो सब जल्दी से जल्दी इसकी इम्पोर्टेंस को समझे और जुड़े प्रैक्टिस के साथ। देखिए अभी कितने कम लोग हैं, अंडर 100 है, मतलब 100 भी पूरे नहीं है लोग। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, जो जो ये प्रैक्टिस करेगा उस सबको बेनिफिट होने वाला है। और आज की तो जबरदस्त थी। दिखने में ये बहुत छोटी चीजें लगती है, लेकिन बहुत बड़ी चीज होती है ये, बहुत बड़ी चीज होती है। और दिल से महसूस करना, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना सबसे बड़ी चीज है थैंक यू सो मच शेयरिंग के लिए थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी, आप भी सर, आप भी करेंगे क्या? डीएम वागला जी, मैं करती हूँ अनम्यूट आपको, 1 मिनट रुकिए। यस, आप भी कीजिए यस मैम। शेयरिंग। हाँ यस जी मैम, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी। अभी आपने जो बताया कि इतने लोग हैं, तो इसके बारे हाँ, में बात करूंगा कि हाँ, मैं खुद प्रैक्टिस तो करता हूँ अकेला ही। जो अकेले प्रैक्टिस करते हैं और सब साथ में रह के प्रैक्टिस करते हैं, दोनों में डिफरेंट 100% डिफरेंट है। है ना? जब तक हम साथ में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो उसका रिजल्ट 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। यस, ये बिल्कुल सच बात है। यस, थैंक यू सो मच एक्सपीरियंस शेयर करने थैंक के लिए थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। यस जी, आप भी अनम्यूट कीजिए। ठाकुर जी, ठाकुर रंजीत सिंह जी। नहीं हो पा रहे क्या अनम्यूट? अब देखिए, हो गया। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैडम सच में आपका दिल दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्यों तो कैसा है, दिल का तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मानना ही पड़ेगा। तो यस, आप जैसे भी बताए ना, अभी जितने आप समझो 81 लोग हैं, तो हाँ, सच में जितने 81 लोग हैं उतने वो अभी बचपने में गए वाले हैं। और सच में बचपने यस, की खुशी जो है वो यस, हमें लोगों को मिल रही है। जो मृत्यु हो गए उनको तो मिल नहीं सकती ना मैडम। नहीं मिल सकती, जो हाँ तो करेगा बचपन उसी को मिलेगा तो खाली कैसा है, इसी को टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम नहीं दे तो टाइम नहीं। देना, बिना टाइम के आपका कोई दोस्त, आपकी कोई भी पावर जिसको आप टाइम नहीं देते हो, वो आपके लिए काम नहीं कर सकती है। यस ये मैडम। तो बिल्कुल फैक्ट बात है तो बचपन में कैसे मैडम, मैं वो आपस में रस्सी बांध के बस कंडक्टर का खेल खेलते थे। तो उसके अंदर यस, एक्चुअली बस तो रहती नहीं थी, लेकिन वो ड्राइवर भी बन जाते थे, हम कंडक्टर भी बन जाते यस, थे। यस, यस कभी कभी रस्सी राइट, टूट जाती राइट, थी तो कोई जीत भी जाता था। फिर उसके अंदर कई लोग बच्चे अंदर आके फिर जैसा पैसेंजर चढ़ते पैसेंजर उतरते, वैसी राइट, भी राइट, मजा लेते थे। ये राइट। बहुत बहुत कुछ यादें बहुत महसूस। खुशी है, एक्चुअली हम खुशी को बाहर लेकर आ रहे हैं, एक्चुअली सच बात तो यही है, हम और आज खुशी का को बाहर पर्सन वही है लेकर। मैडम, मेन खुश रहना। यस, 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 यस। आप करेंगे गोपाल जी या रेखा जी, आप करेंगे पहले? थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। रेखा जी, आप कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू आपने जी। बचपन में पहुंचा दिया, बचपन की यादें ताज़ी हो गई, इसके लिए दिल से थैंक यू। थैंक यू सचमुच जी मेरे एक फ्रेंड है, उसको मिले मुझे कहीं 30 साल हो गए। अब मुझे ऐसे वाह लग रहा है कि कब खत्म होगा और कहाँ से उसका नंबर ढूंढूं मैं भी अमृत के पेड़ पे चढ़ती थी, उसके साथ अमृत तोड़ती थी, वो सारी यादें, जामुन तोड़ते थे, आम तोड़ते थे, वो सारी यादें राइट। ताज़ी हो गई। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, मैं बहुत अब लकी हूँ इस आज का सेशन दिन आपका सुपर्ब होने वाला है, आज का दिन आपका सुपर्ब होने वाला है थैंक यू मैम, लव यू मैम। थैंक सच यू में जी, थैंक यू सो मच। यस, गोपाल जी आप भी कीजिए अनम्यूट। Tadi melo api dele apa sana baca थैंक है यू मैम।
कोई शेयरिंग है तो अभी अभी से रिलेटेड हेलो या ऐसे ही किया है आपने? हैंड रेस किया ना आपने? कीजिए। हाँ जी, धन्यवाद मैडम, बहुत हाँ बहुत जी, आज बहुत 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 थैंक यू। के बारे में आपने सुनाया। मैं तो बचपन में चला गया, सब खेलों के बारे में बहुत अच्छा लगा आज। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा यस, सिखाते हैं थैंक यू जी, आप। थैंक यू। कर दिया पूरा मैडम। तो थैंक अभी यू। क्या करते हैं, अभी हम अपनी इच्छाओं को लिख, आपकी देखो ये पर्सनल है। अभी जैसे सेशन बंद हो भी जाता है तो आप अपनी इच्छा को विजुअलाइज कीजिए 8 मिनट तक। जी मैम। कोई पर्सनल कीजिए, बिल्कुल एकांत में। देखो आपकी खुशी का लेवल तो बढ़ा ही हुआएगा। अभी जस्ट जैसे ही आप करेंगे, ब्रह्मांड आपका पूरा का पूरा साथ देगा। जी मैम। ओके मैडम, यस, थैंक यू। आज आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिएगा पूजा जी, मैं आपको ऐड कर दूंगी, राइट? तो ठीक है, चलो अभी हम सेशन को एंड करेंगे। पहले मैं बोलूंगी 3 बार और फिर आप सबको पता है कि क्या बोलना है। मैं अनम्यूट करूंगी और आप बोलेंगे, राइट? पहले मैं बोलती हूँ। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, आज तो मजा ही आ गया। राइट, तो अभी आप सबको बोलना है। मैं करती हूँ सबको अनम्यूट। यस, मजा आ गया, 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 आज तो बहुत मजा आ मजा गया। आ गया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पा जी। मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक